वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। अब हम सेकंड टर्म की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो आपका सेकंड टर्म के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जो है 12th चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है बछेंद्री पाल की शिखर यात्रा। बछेंद्री पाल जो है वो एक माउंटेनियर थी, माउंटेनियर हैं। माउंटेनियर मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपकी बुक में देने का मकसद ये है कि इससे आपको प्रेरणा मिले, यानी कि एक इंस्पिरेशन मिले, और आपको पता चले कि आजकल की फील्ड में, आजकल के ज़माने में हर फील्ड के अंदर लेडीज़ और जेंट्स जो हैं, यानी कि औरतें भी जो हैं वो मर्दों के बराबर हैं, उनसे कदम मिलाकर चल रही हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के पीछे ये मकसद है। और इसके अलावा फिर एक ये भी बात है कि इंसान जो है वो कहीं पर भी रहता है तो वो खोज करता है, ठीक है। मतलब वो ये चाहता है कि वो हर चीज़, कुदरत की हर चीज़ पर, हर चीज़ उसके ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ हो, उसको अपने अंदर समा ले, उसको जानता हो वो। फिर चाहे वो बड़े से बड़ा रेगिस्तान हो, पथरीली ज़मीन हो, ऊंचाई हो, या समुद्र तल के नीचे की बात हो, ठीक है। तो सबकी सब चीज़ों पर वो अपनी दस्तरस चाहता है। तो इस चैप्टर में हम बछेंद्री पाल के बारे में जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अपना सफ़र तय किया और किस तरह वो वहाँ से लौटी, ठीक है ना। वैसे तो खैर ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इन्होंने आपको पूरा नहीं बता रखा, सिर्फ वो उस दिन के बारे में बता रखा है जिस दिन वो एवरेस्ट पर चढ़ी। आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की हाईएस्ट पीक है, जिसकी जो लंबाई है, जिसकी हाइट जो है वो 8848 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या बताया इन्होंने। कर्नल खुल्लर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों में समूह बना दिए, यानी कि जैसे जब कहीं ग्रुप, बड़ा ग्रुप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे ही बछेंद्री पाल के ग्रुप को तीन, जो बड़ा सा ग्रुप था उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। जब वो सुबह उठी, 4 बजे के करीब वो उठ गई थी, बर्फ़ पिघलाई उन्होंने और चाय बनाई, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर तो, क्योंकि देखिए जब आप पहाड़ों पर जाते हैं ना बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उन्होंने बर्फ़ को ही पिघला करके, यानी कि उसको आग वाग जलाकर पिघलाया होगा, फिर उसी वो जो पानी पानी हो गया उसमें उन्होंने चाय बनाई। तो उन्होंने कुछ बिस्किट वगैरह खाए और आधी चॉकलेट खाई और हल्का फुल्का नाश्ता किया, ताकि वो उनको चढ़ने में परेशानी ना हो, और ऐसा ऐसी चीज़ खाई जिससे उनको थोड़ी एनर्जी भी मिले, ठीक है। फिर लगभग 5:30 बजे के करीब जो है उन्होंने अपने तंबू से बाहर निकल आई, और वहाँ पर जो है उनके एक जो साथी थे अंगदौर जी, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या, मतलब क्या वो उनके साथ चली जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्हें उन पर यकीन था, तो उन्होंने उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दिया। साथ साथ में उन्होंने जो है अपनी आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी, मतलब उन्हें अंदाज़ा था कि वो कितनी अच्छी तरीके से क्लाइंबिंग कर सकती हैं। तो सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और उन्होंने साउथ पोल से बाहर निकले और दोनों ने दिन ऊपर चढ़ाया था, तो धीरे धीरे अपना काम, मतलब चढ़ना शुरू कर दिया। हल्की हल्की हवा चल रही थी और बहुत तेज़ ठंड थी। तो उन दोनों ने बगैर रस्सी की चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए, और बछेंद्री पाल भी उनके साथ साथ आराम से चल पा रही थी, उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। आपको पता है कैसे चढ़ते हैं पहाड़ पर? एक ना कोई नोकीली चीज़ होती है, क्योंकि पहाड़, मतलब जो बर्फीले पहाड़ होते हैं उसके अंदर आप ऐसे नोकीली चीज़ घुसा सकते हैं, मतलब वो टिक जाती है अंदर, है ना। तो कील ले लेते हैं दोनों हाथों में, कील ले लेते हैं, या अपने आप को अच्छे से रस्सी से बांधे रखते हैं कि मतलब गिरे ना। फिर पैराशूट वगैरह भी होते हैं साथ में, तो ऐसे कील गाड़ते रहते हैं और ऊपर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो जो बर्फ की चट्टानें थी वो जमी हुई थी, और सीधी और ढलाऊ चट्टानें थी, इतनी सख्त और भुरभुरी थी कि ऐसा लगता था कि जैसे शीशे की चादरें बिछी हों, ठीक है। तो उन्होंने बर्फ काटने के लिए फावड़े वगैरह का इस्तेमाल भी किया। 2 घंटे से कम समय में ही वो शिखर कैंप पर पहुंच गए। शिखर कैंप पर यानी कि हर, जैसे पहाड़ी होती है ना, तो थोड़ी थोड़ी पहाड़ियों के बाद उन्होंने जगह जगह पर कैंप्स बनाए हुए होते हैं, जैसे जब थक जाते हैं तो वहाँ रेस्ट भी कर ले, अगर खुदा ना खास्ता कोई तबीयत खराब हो जाती है किसी की, तो वहाँ पर वो उसका इलाज वगैरह भी कर देते हैं हल्का फुल्का। तो अंगदौर जी उनके जो साथी थे उन्होंने पूछा कि तुम थकी तो नहीं, मतलब तुम्हें रेस्ट तो नहीं करना? तो बछेंद्री पाल ने कहा कि नहीं। अब वो जो है, और उनकी इस बात को सुनकर जो अंगदौर जी थे वो थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। उनको ये लगा, मतलब उन्हें खुशी हुई कि मतलब ये जो है आसानी से थकने वाली नहीं और हिम्मत हारने वाली नहीं है। तो वहाँ वो रुके वो लोग, थोड़े चाय पानी के बाद उन्होंने दोबारा से चढ़ाई शुरू कर दी। तो लहाटू जो है वो एक नायलॉन की रस्सी लाया था, यानी उनके साथ एक और पार्टनर था लहाटू, वो एक नायलॉन की रस्सी लेकर आ गया, और इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। अब पहले तो वो नहीं चढ़ रहे थे रस्सी के सहारे, अब उन्होंने रस्सी के सहारे चढ़ना शुरू कर दिया। लहाटू जो है वो एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए थे और बीच में जो है वो बीच में चल रहे थे। लाडू ने ध्यान दिया कि जो बछेंद्री पाल है, उनकी जो ऑक्सीजन, मतलब जो सिलेंडर लगा हुआ है ऑक्सीजन का, वो उसकी जो अपेक्षा है, मतलब उसका जो मेजरमेंट है वो बहुत कम चल रहा है, यानी जितनी आप ऊंचाई पर जाएंगे उतनी ऑक्सीजन कम होती जाएगी। जितनी ऑक्सीजन कम होगी उतनी आपको सांस लेने में परेशानी होगी और आपसे चढ़ा भी नहीं जाएगा।
तो इसलिए जब आप मतलब जब भी पहाड़ वगैरह पर या समुद्र में जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है अपना। तो लाहटू ने उनसे पूछा कि ये ढाई लगभग मतलब ये तुम्हें तो ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जितनी ऊंचाई पर वो थी उस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए उनको 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा थी, मतलब इतनी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन वो सिर्फ 2.5 लीटर के हिसाब से चल रही थी, मतलब 2.5 लीटर ऑक्सीजन के प्रति मिनट के दर से वो लेकर चढ़ रही थी। तो जैसे ही लाहटू ने उनकी मतलब रेगुलेटर के थ्रू ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, वैसे उनको जो परेशानी हो रही थी चढ़ने में वो धीरे धीरे आसानी में बदल गई और उनको अब चढ़ना और आसान लगने लगा। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति तेज हो गई थी, बढ़ गई थी और उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके चल रहे थे और सब तरफ जो है बर्फ के कण उड़ रहे थे, मतलब सब तरफ जो है ना बर्फ ही बर्फ उड़ रही थी और इतनी ज़्यादा बर्फ थी कि आसपास का कुछ भी नज़र नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मतलब जब बर्फ तेज हवा चलती है और बर्फ उड़ रही है तो सब कुछ ऐसा हो गया था जैसे बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद ही जो है कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, यानी कि वो अब ऐसी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी कि उसके ऊपर कोई ऊंची चढ़ाई थी ही नहीं। बस क्या था कि एकदम ढलान थी और जो सीधी नीचे की तरफ जा रही थी। तो धीरे धीरे जो है उनको उनको ऐसा लगने लगा जैसे कि उनकी सांस जो है वो रुक रही है और उन्हें ऐसा लगा कि सफलता बहुत करीब है, क्योंकि देखिए वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रही थी, यानी सबसे ऊंची चढ़ाई पर चढ़ रही थी। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब मतलब उनको इतनी खुशी हो रही थी कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सबसे ऊपर चढ़ गई हैं और उनकी सांस जो है वो रुकने लगी है, खुशी की वजह से भी और फिर कुछ थोड़ा बहुत डर भी लग रहा होगा उनको, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी ऊंचाई पर चढ़ी हैं, अगर कुछ भी कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो फिर बचने के चांसेस ही कहाँ रहते हैं। तो ये दिन था 23 मई 1984 और ये दोपहर का टाइम था 1:07 पर, ठीक है। तो 1:07 पर बछेंद्री पाल जो है वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वह प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन लेडी हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके, तो मतलब एक बार में एक ही खड़ा हो सकता था। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हम सुरक्षा वे लोग सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित थे, क्योंकि क्या था कि ऊंचाई पर तो मतलब देखिए जब पहाड़ कैसा होता है बिल्कुल पीक होती नोक बनी हुई होती है उसकी, तो उस पर एक ही आदमी एक बार में खड़ा हो सकता है और फिर ये कि अगर स्लिप हो गया कोई भी तो फिर बचने के भी चांसेस नहीं, सीधा नीचे ही जाके रुकेगा। तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे और डर भी रहे थे। फिर उन्होंने क्या करा, फावड़े से वहाँ पर बर्फ़ में खुदाई की और अपने आप को उन्होंने सुरक्षित करके अपने आप को स्थिर किया, यानी कि अपने पैर जमाए वहाँ पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने घुटनों के बल बैठी और घुटनों के बल बैठने के बाद उन्होंने बर्फ़ को अपने माथे पर लगाया और सागर माथे का के ताज का चुंबन किया। सागर माथा यानी कि वही हिमालय पहाड़, उसका जो ताज यानी कि माउंट एवरेस्ट, वो पीक जो है उसको बोलते हैं। उसका चुंबन किया और वहाँ से बिना उठे ही उन्होंने अपने थैले में से हनुमान चालीसा निकाला, दुर्गा माँ की फ़ोटो निकाली और अपने साथ में एक लाल रंग का कपड़ा लेकर गई थी, उस कपड़े के अंदर उसको लपेट दिया और एक छोटी सी पूजा करके वहीं पर ही उन्होंने उन दोनों चीज़ों को बर्फ़ में मतलब दबा दिया। फिर उठने के बाद उन्होंने अपने जो उनके जो नेता थे अंग्रेजी जो उनको रास्ता दिखा रहे थे, उनके प्रति आदर भाव से झुकी हुई मतलब उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने फिर वहाँ पर उनके और बाकी उस जगह के फ़ोटोज़ वगैरह लिए। इस समय तक लाहाटू ने मतलब जो उनके साथ चल रहे थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने उनके जो नेता थे नेता मतलब जिन्होंने ग्रुप्स वगैरह बना रखे थे, उनको उन्होंने खबर दे दी थी कि ये यहाँ पर मतलब ये पीक पर पहुँच चुकी हैं। तब उसके बाद उनके हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया, मतलब जिसके थ्रू वो बात कर सकती थी। तो वो कौन थे, वो कर्नल खुल्लर थे जिनसे वो बात कर रही थी। उन्होंने कर्नल खुल्लर ने उनको सबसे पहले बधाई दी और कहा कि देश को तुम पर गर्व है, ठीक है। तो 2-3 वजूहात थी गर्व होने की। एक तो ये कि माउंट एवरेस्ट मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड पर चढ़ना, दूसरा ये कि एक औरत होते हुए चढ़ना, ठीक है। उन्होंने शिखर पर जो है 43 मिनट व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1 बजकर 55 मिनट पर आरंभ की उन्होंने, ठीक है। अंगदौर्जी और वो जो है साउथ पोल पर साय साय मतलब शाम, तो शाम को 5 बजे तक वो वापस पहुंच गए। सबने जो है साउथ पोल से शिखर तक और वापस साउथ पोल तक की यात्रा, जिसमें मतलब जितना वो चोटी पर रुकी इन सबको टोटल मिलाकर पूरे 10 घंटे 40 मिनट का उनको पूरा समय लगा और इस पर उनको बहुत बधाई भी दी गई, बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया भी अदा कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया उनको। कर्नल खुल्लर ने वायरलेस पर बात करते सुना, आप विश्वास करें या ना करें, श्रीमती बछेंद्री पाल 3 घंटे में नीचे वापस आ गई हैं और उतनी ही चुस्त दिख रही हैं जितनी वे आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। तो कर्नल खुल्लर से मतलब बात कर रहे थे वो, तो वो उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि एक तो वो बहुत जल्दी वापस आ गए और दूसरा वापस आने के बाद उनके अंदर वो थकान भी नहीं है, मतलब इतनी ऊंचाई पर वो चढ़कर आई हैं, फिर उतरना भी एक मुश्किल काम है। तो उसके बावजूद भी वो बहुत चुस्त नज़र आ रही हैं। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र जो है
वो मतलब बन गई थी। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि सब उनको उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, उनको शुभकामनाएँ दे रहे थे और बधाइयाँ दे रहे थे। तो उनको ये लगा पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार मतलब इनाम दिए गए। तो उनको कौन-कौन से इनाम मिले हैं? भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक, यानी कि ये एक संस्था है, उसका गोल्ड मेडल मिला और इसके अलावा बहुत से और सम्मान मिले और बहुत से पुरस्कार भी प्रदान किए गए। साथ-साथ उनको पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा भी की गई कि वो मिलेगा। ठीक है? तो ये हमने जो चैप्टर पढ़ा, ये बछेंद्री पाल द्वारा लिखित है ये चैप्टर। तो उनकी एक बुक है ये, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। उसमें से एक एक्सट्रैक्ट ले रखा है, मतलब पूरा नहीं है ये, पूरी बुक नहीं है, उसके अंदर से कुछ हिस्सा ले रखा है जिसके थ्रू वो आपको इंस्पायर करना चाहते थे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो फिर कुदरत भी हमारी मदद करती है। ठीक है, तो हमें डटे रहना चाहिए, अपने जो भी हम करना चाहते हैं वो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, है ना, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें, और उसको अचीव करना चाहिए। जब हम उसके लिए दिलो जान से मेहनत करेंगे तो यकीनन आसपास की जो एनवायरनमेंट है, जो चीज़ें हैं, वो हमारी मदद करेंगी। तो देख लेते हैं इसमें क्या काम करना है आपको। सबसे पहले हम बुक का काम देख लेते हैं। बुक का काम देखिए, यहाँ से का पर आपको क्या करना है, सही विकल्प पर आपको टिक का चिन्ह लगाना है। ठीक है, जैसे बछेंद्री पाल किस देश की महिला है? भारत। बछेंद्री पाल को चढ़ाई क्यों आसान लगने लगी? ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण। ठीक है, क्योंकि पहले आपूर्ति कम थी, यानी कि कम ऑक्सीजन थी, तो उनको चढ़ना मुश्किल लग रहा था। बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर कब पहुंची? 23 मई 1984 में। ठीक है, 84 को। उसके बाद देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें पर्वत रिक्त स्थानों में भरने के लिए पीछे से मतलब चैप्टर में सिर्फ आपको वर्ड्स लेना है। पर्वतारोही दल बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल कर रहे थे। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद बछेंद्री पाल ने हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। थर्ड है, नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। चौथा है, 23 मई 1984 के दिन दोपहर में एवरेस्ट की चोटी पर थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति इतनी थी कि दृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी। नहीं के बराबर हो गई थी मतलब कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो देखिए घा वाला आप कट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए शब्द वीथिका में, यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। मतलब एक यहाँ शब्द है, इससे ही मिलते जुलते आपको और मतलब इसी के मीनिंग वाले 3 और शब्द लिखने हैं। जैसे हवा का हो गया वायु, पवन, समीर। पर्वत का हो गया पहाड़, अचल, नग। पुरुष का हो गया आदमी, वीर, कांत। महिला का हो गया औरत, नारी, स्त्री। विश्व का हो गया दुनिया, संसार, जग। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन से आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है शिखर, चट्टान, आरोहण। ठीक है, ये 4 वर्ड्स हैं, इन चारों से आपको सूटेबल सेंटेंसेस बनाने हैं और ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। बुक में ही करना है आपको ये वाला सभी काम। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाषा विधिका में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में योजक शब्द छांटिए और सामने के रिक्त स्थान में लिखिए। योजक शब्द मतलब योजक बोलते हैं हम कंजंक्शंस को, यानी वे शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उनको हम योजक शब्द बोलते हैं। जैसे ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी। ठीक है, तो सख्त और भुरभुरी को जोड़ने का काम किसने करा है? और ने। तो आप इसको और को यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मानो शीशे की चादरें बिछी हों, तो यहाँ पर कोई यूजर शब्द नहीं, तो इसको यहाँ पर आप क्रॉस लगा दीजिए। उसके बाद अगला सेंटेंस है, कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, तो यहाँ पर भी और आ गया, और लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर है, शिखर पर इतनी जगह भी नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें, तो यहाँ पर ये की है, इसने इस वाले सेंटेंस और इस वाले सेंटेंस को जोड़ा है आपस में, तो ये की यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके नीचे वाले में भी क्रॉस लगाइए क्योंकि नीचे वाले में कोई भी कंजक्शंस नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा है, उसने अच्छी चढ़ाई की इसलिए शिखर पर पहुंच गई। इसलिए है यहाँ पर कंजक्शन, यानी कि योजक शब्द। इसके बाद है, तुम वहां स्वयं ना जाओ बल्कि राम को भेजो। बल्कि है यहाँ पर, तो बल्कि लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित विशेषण को चुनें। विशेषण को मतलब जो किसी की खूबी बताता है ना, उसको हम विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है चट्टान, तो चट्टान, बांस, ये यहाँ पर वर्ड्स हैं और इनके विशेषण यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आप सूटेबली, जो भी सूटेबल है उसको आप यहाँ पर चूज करके फिल कर देंगे। जैसे सख्त चट्टान, है ना, लंबा बांस, खट्टा नींबू, सीधा रास्ता। ठीक है,
हरी चटाई, सुंदर लड़की, 1 लीटर, सफ़ेद दूध, लिखित शब्द। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि ये आपका बुक वर्क सारा कंप्लीट हो गया। ये आपको सारा बहुत ध्यान से साफ साफ बुक में करना है। ठीक है, बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। आपको मैंने आंसर्स भी इसलिए दिखा दिए हैं ताकि आप मिस्टेक ना करें, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता आप बुक में से भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। हम बुक कॉपी के काम पर ध्यान देते हैं। कॉपी में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बहुत ध्यान से लेसन का नेम डालेंगे। उसके बाद आप शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, शब्दार्थ करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये तो हमारे मौखिक प्रश्न हैं, यानी कि सिर्फ डिस्कस करने के लिए हैं। ये वाले प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपके प्रश्न हैं। ये खा वाले प्रश्न है, ये इनके उत्तर हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ज़रा, पर्वतारोहण के लिए ऑक्सीजन लेकर क्यों चढ़ा जाता है? क्योंकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। लाहटू ने बछेंद्री पाल की ऑक्सीजन की आपूर्ति क्यों बढ़ा दी? क्योंकि उस ऊंचाई पर 4 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की आवश्यकता थी और वह लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने बढ़ा दी थी। थर्ड है, एवरेस्ट की चोटी पर बछेंद्री पाल ने सबसे पहले क्या कार्य किया? अपने आप को स्थिर करके उन्होंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, बछेंद्री को कौन कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए? बछेंद्री पाल को स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स। मौखिक प्रश्न आप एक बार खुद रिवाइज कर लीजिएगा। बस आपको एक बार पढ़ना है कि एवरेस्ट को विजिट करने वालों में प्रथम महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी, जिनका चैप्टर हमने पढ़ा है। उसके बाद है चढ़ाने के लिए किसने 2 समूह बना दिए थे? वैसे 3 समूह बनाए थे कर्नल खुल्लर ने। ठीक है, फिर उसके बाद है कितने घंटे में बछेंद्री एवरेस्ट से नीचे आ गई थी? तो 10 घंटे 40 मिनट में टोटल। बछेंद्री पाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उनको स्वर्ण पदक भी मिला था और इसके अलावा और अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ठीक है, ये आपको कॉपी में नहीं करने, आपको शब्दार्थ करने हैं और ये खा वाले प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।